छोटी सी भूल। बाबा महाकाल अंदर आए तो देखा सुभाष सामने की दीवार पर किसी तस्वीर की तरह लटका हुआ था। उसके शरीर पर घाव थे। बाबा महाकाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू किए। मंत्र पढ़ते ही कमरे में तूफान सा आने लगा। सुभाष जोर जोर से ताली बजाने लगा। माँ जी उसका ये भयानक रूप देखकर डर कर बेहोश हो गईं। बाबा ने अपने हाथ में कुछ भभूत निकाली और सुभाष के शरीर पर लगा दी। भभूत के लगते ही सुभाष फर्श पर गिर पड़ा और तड़पने सा लगा। कुछ देर बाद कमरे में शांति छा गई। सुभाष उठकर बैठ गया और बोला, ये सब क्या है बाबा? तभी सुभाष तेजी से चिल्लाया, बाबा पीछे! बाबा ने तुरंत अपनी गर्दन झुका ली क्योंकि पीछे माँ जी चाकू लेकर बाबा की गर्दन पर वार करने वाली थी। उनकी आंखें किसी पिशाचनी सी लग रही थीं। बाबा ने जल्दी से भभूत अपने झोले से निकाली और माँ जी के ऊपर डालनी चाहिए क्योंकि अब रज्जो की आत्मा माँ जी के अंदर आ चुकी थी। माँ जी ने चिल्लाते हुए भभूत के ऊपर पानी से भरा जग उड़ेल दिया और हंसने लगी और बोली, क्यों बाबा, क्या हुआ? रज्जो को पकड़ने चला था? हाय हाय, रज्जो को कोई काबू नहीं कर पाया। अरे तू क्या कर पाएगा बुड्ढे? सुभाष, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी माँ को। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार दो, माँ को छोड़ दो। रज्जो जोर से हंसने लगी और नाचने लगी। वह जोर जोर से गाना गाने लगी। कुछ देर नाचने के बाद सुभाष के पास आई और बोली, रे डॉक्टर, अब देना ला। सुभाष हैरानी से माँ जी को देखने लगा जो बिल्कुल किन्नरों की तरह बोल रही थी। माँ जी के अंदर बसी रज्जो की आत्मा फिर बोली, बोलना, देता है या? सुभाष, क्या? रज्जो जोर जोर से हंसते हुए बोली, अपनी माँ मुझे दे दे, मैं तुझसे इस बार ज्यादा नहीं मांग रही। तभी माँ जी ने चाकू उठाया और अपने गले पर रखा, बिल्कुल सपने की तरह। सुभाष दौड़ा। तभी बाबा जी ने माँ जी को पकड़ा और उन्हें फर्श पे पड़ी गीली भभूत में लिटा दिया। रज्जो चिल्लाने लगी, फड़फड़ाने लगी। सुभाष और बाबा ने मिलकर उसके चारों ओर गीली भभूत से गोला बना दिया और बोले, अब बोल, तू आखिर क्या चाहती है? माँ जी के शरीर से बाहर निकल। बाबा ने मंत्र पढ़ना चालू किया। तभी वो गोला जलने लगा और माँ जी एकदम से चीखी और गिर पड़ी। सुभाष उन्हें उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन महाकाल बाबा ने रोक लिया और बोले, बताओ, वरना इस आग में जलाकर तुझे भी राख कर दूंगा। रज्जो अब माँ जी के शरीर से बाहर निकल आई थी और माँ जी बेहोश थी। रज्जो राक्षसी हंसी हंसने लगी और बोली, मुझे जलाएगा? हाँ ठीक है, जला, खुशी खुशी जला, लेकिन पहले तो तेरी माँ जलेगी। सुभाष हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन उस छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। यह सुनकर रज्जो जोर जोर से ताली बजाने लगी और बोली, छोटी सी भूल? हाँ, किसी की आंखों का सौदा करना और उसका इलाज ना करना, ये छोटी सी बात है? सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है। सुभाष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने कहा, कैसा सौदा? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक से बताओ। रज्जो एकदम शांत होकर बोली, उस दिन तूने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने एक डॉक्टर को ऐसे भला बुरा क्यों कहा था। पर तूने जब ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी तो मैंने ना जाने कितनी दुआएं दी। अरे हमारा तो होता ही कौन है? माँ बाप पैदा होते ही कूड़े में डाल देते हैं, समाज गाली देता है और मजाक उड़ाता है। तुम ही लोगों की खुशियों में शामिल होकर हम कमाते हैं, खाते हैं, लोग हमें समाज का कचरा बताते हैं। अरे समाज का कचरा तो तुम लोग हो। रज्जो फिर से भड़क उठी, उस दिन उस शीला और अब्दुल ने तुमसे मेरी आंखों का सौदा किया। 3 लाख, उनके 3 लाख तेरे। मैंने सब सुन लिया था और दोनों नमक हराम निकलेंगे, मुझे पता नहीं था।
मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को तेरे साथ ही मार देती। मैं घबरा कर बाहर भाग गई। मैं जानती थी अब वो दोनों मुझे जबरदस्ती अस्पताल में लाकर मेरी आंखें और खराब कर देंगे, और क्या पता मुझे मार ही दें। घर पर मेरी सारी बहनें बाहर गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं फोन भी करती तो कैसे? मुझे इतना धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं जैसे तैसे अपने छुपे हुए लॉकर में सारे जेवर और पैसे रखने लगी ताकि ये अब्दुल और शीला के हाथ ना लग जाए। मैं ये सब कुछ कर ही रही थी कि तभी मेरे सिर पर किसी ने लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ी तो अब्दुल और शीला हंस रहे थे। शीला बोली, हाय हाय बहना, यहाँ सब कुछ छुपा कर रखा था और मुझे मालूम ही नहीं था। अकेले ही सब हड़प लेगी। अरे थोड़ा हमें भी तो दे दे। मेरे सर से खून बह रहा था, मेरा गला सूख रहा था। तभी अब्दुल ने मेरे बाल पकड़े और बोला, हम तो सोच रहे थे तू अंधी बनकर जिए और सारा माल हमारा हो, पर तू तो मरना चाहती है। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, पर दोनों नहीं माने। वो जानते थे कि मैं जिंदा रही तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और ये सारे पैसे, जेवर और मेरी बहनों को मिल जाएंगे जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके कमाए थे। तभी शीला मेरे पास आई और उसने मेरे सर पर रॉड मारी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी पल है। मेरा सर फट चुका था, मेरी सांसें रुकने लगी थी। शीला मेरे चेहरे के पास आकर बोली, गुड बाय दीदी। तभी मैंने हिम्मत करके अपनी चाकू निकाली और शीला के सिर में घुसा दी। शीला तुरंत मर गई। मैं ताली बजाकर हंसने लगी और मैं बोली, अब्दुल, मैं जरूर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। और तुझे? मैंने इतना कहा कि अब्दुल ने शीला के सर से चाकू निकालकर मेरे सिर में घोंप दिया और मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा तड़पती रही अब्दुल से बदला लेने के लिए। अब्दुल बड़ी चालाकी से मेरा सारा पैसा, जेवर लेकर भाग गया और शीला के खून का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। उसने पुलिस को बताया कि मैं सारा माल लेकर कहीं भाग गई और शीला ने उसे रोका तो उसका खून कर दिया। पुलिस ने भी अब्दुल की बात मान ली। अब्दुल शहर छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अब्दुल चालाक था। मुझे मारने के बाद सीधा वो पीर बाबा की मज़ार पर गया और वहाँ से उसने एक तावीज़ बनवाया जिससे मैं उसको मारना तो दूर, छू तक नहीं सकती। और अब्दुल आराम से शहर छोड़कर चला गया। 2 साल होने को आए और मैं तड़पती रही बदले की आग में। इतना कहकर रज्जो शांत हो गई। सुभाष चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, मतलब तुझे मारा उस अब्दुल ने और बदला ले रही है मुझसे? उस दिन मैंने दोनों को अस्पताल से निकाल दिया था। तूने मुझे बेवजह ही परेशान किया। रज्जो ये सुनकर फिर ताली बजाने लगी और गोले की आग फिर तेज हो गई। वो बोली, झूठ झूठ, सब झूठ। मैंने अपने कानों से सुना था। और सुन, रज्जो बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करती। वैसे तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, तुझे तो मैं भूल ही गई थी, पर उस दिन तूने अब्दुल की आंखों का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया। एक खूनी, चोर और नमक हराम को तूने ठीक कर दिया। मैंने फिर सोचा, तुझे मैंने बेकार छोड़ दिया। तुझे तो मैं कभी भी मार सकती थी। अब अब्दुल से पहले तू मरेगा और मैं तेरे पास आ गई, क्योंकि सब तेरी वजह से हुआ। उस दिन तू पैसों के लिए ना बिका होता और तूने अस्पताल में मेरा इलाज कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। सुभाष सोच में पड़ गया। उस दिन ऑपरेशन थिएटर में जो हो रहा था उसके पीछे रज्जो थी, पर वो तो अब्दुल नहीं था, वह तो कोई और था। तभी सुभाष फिर बोला, देखो,
मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसका मुझे भी दुख है, पर मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा। मेरा यकीन करो और मुझे बस 2 दिन का समय दो, तुम्हारा असली गुनहगार तुम्हारे पास होगा। यह सुनते ही रज्जो शांत हो गई। तभी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और आग बुझ गई। माँ जी उठकर बैठ गईं। सुभाष सब समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसने बाबा से कुछ बात की और सीधा आय क्लिनिक आ गया। उस दिन हुए ऑपरेशन की डिटेल्स देखी तो दंग रह गया। उसमें मरीज का नाम करीम लिखा था, लेकिन संदेह तो सुभाष को भी हुआ था। उस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। वह समझ गया था कि अब्दुल अब इस शहर में है और नाम बदल कर रह रहा है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल है। उसने निहाल को कुछ समझाया और घर चला गया। तो ये था आज की कहानी का हिस्सा। आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही है, आप इसे पसंद कर रहे हैं। मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।